आपको कब ऐसा लगा लाइफ में कि अब टीचर बनना है या टीचिंग फील्ड में आना है? कॉलेज में लगा या उससे पहले, या फिर टीचिंग में शुरू से ही इंटरेस्ट था? क्या था एग्जैक्ट? देखिए, जैसा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, तो मेरा भाई दिल्ली में आया, उसके बाद वो मुझे लाया, उसके कुछ सालों बाद मेरे फादर दिल्ली में आ गए। तो क्योंकि फिर तब भी हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो आफ्टर ट्वेल्थ जैसे ही कॉलेज में मेरी एंट्री हुई, तो कॉलेज के बाद वहाँ पे एक टीचर थे, गुरुजी के नाम से प्रख्यात थे। उन्होंने 2 स्टूडेंट मेरे पास भेजे। वो 2 स्टूडेंट को मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। तो 2 स्टूडेंट को जब मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया घर के अंदर, तो उसके बाद एक तीसरा जो है रिंकू करके एक बच्चा था, वो आया। तो उसकी बेसमेंट खाली थी, तो उसके फादर ने ऑफ़र किया कि सर आप जो है मेरे यहाँ पर कोचिंग खोल दीजिए। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो बोला नहीं, आप मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो आपसे हो सकेगा आप दीजिएगा। तो उन्होंने मदद की और मैंने वहाँ कोचिंग खोली। लेकिन किस्मत को शायद इस लाइन में लाना था, तो जैसे ही मैंने कोचिंग खोली वैसे ही वहाँ पर बच्चे काफ़ी आ गए। तो मैं कॉलेज टाइम पे ज़्यादा समय दे नहीं सकता था, तो शाम को मैं 6 से 7 या 7:30 तक का टाइम अपने लिए रखता था। जो भी बैच अच्छा होता था उसको मैं लेता था। बाकी टीचर्स भी उस समय कुछ रेसोस पे आ जाते थे, तो वो पढ़ाते थे। तो उस समय की बात है कि मैं उस समय 25-30 हज़ार रुपये लिए, लगभग 2005-06 के आसपास की बात होगी। वहाँ पर 25-30 हज़ार की अर्निंग मेरी होने लग गई थी। तो वहाँ से पैसा आना शुरू हुआ। जब पैसा आना शुरू होता है तो ज़्यादातर टीचर ऐसे ही बनते हैं, जब वो देखते हैं कि पैसा आ रहा है तो वो उसमें फिर पूरी तरह से लग जाते हैं। तो वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन कॉलेज के लास्ट ईयर में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रहा उसकी वजह से। और फिर दूसरी बात ये थी कि कोचिंग या टीचर की कोई बहुत ज़्यादा समाज में उस समय वैल्यू नहीं थी। तो मुझे लगा कि जब बीटेक किया है तो मुझे जो है कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम करना चाहिए। तो फिर मैंने एक एडुकॉम कंपनी ज्वाइन किया था, जो कि उस समय नोएडा के अंदर ही थी। तो एडुकॉम में मैंने ज्वाइन किया था। मुझे लग रहा है उस समय मेरी सैलरी 18-20 हज़ार रही होगी। एडुकॉम में साल भर करने के बाद फिर मैं एक, क्योंकि इस फील्ड में था तो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात मेरे मन में थी। तो मेरे एक मित्र हैं बलवंत भैया, बहुत अच्छे मतलब इंसान हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस के लेकर काफ़ी ज़्यादा उनका झुकाव रहा। आज एक बहुत अच्छा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया हुआ है। उनका होली एंजल पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा में रुद्रप्रयाग के अंदर आज की डेट पे चल रहा है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो है? हाँ, अल्मोड़ा उत्तराखंड, बहुत खूबसूरत जगह है वो। बहुत ज़्यादा। तो उनके संपर्क में मैं आया, और उनके संपर्क में आने के बाद मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद उनके साथ मिलकर हमने एक स्कूल परीक्षा .com करके कंपनी शुरू की। तो शुरू में टीचिंग में नहीं था मन उतना, मैं बताऊं आपको, क्योंकि टीचिंग पार्ट में लेते थे, मन में था कि एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा करें, एक बिजनेस खड़ा करें। तो स्कूल परीक्षा .com आज की डेट पे जो एडटेक कंपनियां कर रही हैं वो हम 2007 में हम लोग कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थी कि हम क्लास की रिकॉर्डिंग को बच्चों के दें, इस तरह से करें। टेस्ट पेपर जनरेटर हमने क्रिएट किया, बहुत सारी चीज़ें हमने उस समय। तो फिर हमने शुरू में हमने कोशिश की, फिर हम स्कूल पे चले गए, तो स्कूल को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने शुरू किए, फिर बच्चों को किए। बट अगेन फंडिंग, पैसा और लोगों की अभाव की वजह से वो बिज़नेस, जो शायद हम रुक गए होते आज की डेट पे तो हम भी एक बहुत बड़ा नाम होते, बट हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और मुझे याद है 2010-11 के आसपास मुझे उसको वाइंड अप करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हाँ, उसी बीच में क्योंकि अब पैसे इतने तो आते नहीं थे, खर्चे थे, पैसे उतने आ नहीं रहे थे, तो फिर जो है पढ़ाना भी पड़ता था। तो साहिल स्टडी सर्कल करके एक कोचिंग चलती थी। साहिल सर, सुई सर बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनके संपर्क में आया। तो लुधियाना में उनका एक कोचिंग खुला था, तो मुझे पार्ट टाइम में के लिए 3 दिन के लिए मैं वहाँ जाता था। मुझे याद है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये मेरे को वो देते थे पर मंथ? पर मंथ। तो 40-50 हज़ार रुपये ठीक था, जाता था वहाँ पे। और वहाँ पे 3 दिन जो जाता था उसमें मैं अपना काम भी करता था। तो वहाँ पे मैं स्कूल परीक्षा .com को वहाँ पे फैला रहा था। तो वहाँ पे 10-11 स्कूल के अंदर हमारा प्रोजेक्ट धीरे धीरे चलने लग गया था। तो फिर उसके बाद जब लुधियाना से आए तो 2011 के आसपास मेरी शादी हुई, 2011-12। तो उसके बाद की जर्नी जो है मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त वहीं पे मिला था, मैथ केमिस्ट्री का टीचर विनोद राजवीर चौधरी। विनोद राजवीर चौधरी जो है, उसके पास कॉल आया लातूर से, महाराष्ट्र में एक कोचिंग थी, रिलायंस करके नाम रखा था उन्होंने।
होनराव सर उसके मालिक थे, तो उनको फिजिक्स टीचर की ज़रूरत थी। अब उनको जब फिजिक्स टीचर की ज़रूरत थी तो उन्होंने इसको कॉल किया, कहीं से पता नंबर मिला होगा, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को फिजिक्स की टीचर की ज़रूरत है, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, मतलब विनोद सर की आवाज़ उनको बड़ी अच्छी लगी, कड़क आवाज़ थी, तो बेटा तुम भी आ जाओ। तब तक मेरा काम यहाँ ठीक चल रहा था, मतलब थोड़ा सा पेस पकड़ने लगा उस दौर के अंदर। तो मैंने विनोद को मना कर दिया, मैंने कहा कि भाई मेरे को तो ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को बोला सर मतलब मेरे लिए चल लो, आप मत करना, मेरा लग जाएगा। मैं कहा चलो चलते हैं। बेमन से मैं गया वहाँ पर, वहाँ क्लासेस वगैरह ली, डेमो वेमो ली, रहने वहने की व्यवस्था कर दी थी उन्होंने, वो मेरे से प्रभावित हुए। तो वहाँ बाकी टीचर्स को वो 50,000 के आसपास देते थे, बट उन्होंने मुझे वहाँ पर 60 के आसपास का ऑफर किया कि सर हम मैक्सिमम 60 दे पाएंगे। अब क्योंकि मुझे करना नहीं था तो मैं अनाप शनाप मैंने 70-75 बोल दिया। खैर उनकी रेंज नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मुझे करना भी नहीं था। हालांकि मैं 60 के लिए भी अगर मेरे को करना होता तो मैं तैयार था, क्योंकि उस समय रेगुलर बेसिस पे सब चीज़ें उतनी अच्छी सैलरी मानी जाती थी। आज भी 60,000 अच्छी सैलरी मानी जाती। तो फिर उसके बाद जो है मैं वापस आ गया, पर फिर वक्त ने करवट ली। जो मेरा थोड़ा सा काम था वो फिर से डाउन में थोड़ा सा चला गया, थोड़ा सा प्रेशर बना। अब शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर मैंने जो है होनराव सर को कॉल किया कि सर मैं आना चाहता हूँ, मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ। बोले हाँ बेटा आ जाओ। तब तक वहाँ पर कोई टीचर नहीं आया था, तो मैं वहाँ गया था। मुझे याद है कि हो सकता है जून जुलाई अगस्त में मैं गया हूँगा। वहाँ पे मैंने थोड़ी मेहनत की पढ़ाने को लेकर। मैं तब से पहले पढ़ाता था लेकिन पढ़ता नहीं था, ठीक है। वहाँ मैंने कुछ चैप्टर्स तैयार किए, 11th के 12th के जो भी हो सकते थे, थोड़े बहुत 4-5 महीने। वहीं पे मेरे एक दोस्त कुणाल थे, वो रात भर, अपने पटना के कुणाल केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो रात भर पढ़ते थे, तो उनको देख के मैं उनके साथ में भी बैठ जाता था। तो थोड़ा सा उस समय तैयारी हो गई। उसके बाद क्योंकि अब घर से मैं दूर रहता था, लातूर बड़ा सा आउटस्कर्ट पड़ जाता है, दूर पड़ जाता है, तो उसके बाद मैं वापस आने की इच्छा हुई। तो एक दोस्त विनोद नाम से ही, काफ़ी विनोद लोग मेरे से टकराए, तो विनोद सर एक थे साहिल स्टडी सर्कल में, उन्होंने फिर मेरी यहाँ पे बात कर ली सूरी सर से। तो साहिल स्टडी सर्कल में मैं फरवरी में 2013 के आसपास में आ गया। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, लेकिन एक मैथ के टीचर हुआ करते थे, मतलब हैं अभी, सीपी तिवारी, उनको आकाश में डेमो देना था। वहाँ से जब वो बंद हो गया वहाँ पर, तो वो यहाँ आ गए, तो उनको आकाश के अंदर डेमो या टेस्ट देना था। अब वो आए तो उन्होंने मेरे को कॉल कर दिया कि सर चलते हैं। अब मैं अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई पूरा पूछेंगे। अब मुझे भी ज़्यादातर चैप्टर मैंने पढ़े नहीं थे, मतलब आते थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं उनको मना करता था कि नहीं सर रहने देते हैं, लेकिन मैंने मोबाइल ऑफ़ कर दिया। संडे का दिन था, मोबाइल ऑफ़ कर दिया, लेकिन वो घर पे 2:30-3 बजे पहुँच गए। मतलब कि आपके लाइफ में जो भी लोग थे बहुत परसिवरेंस था, बहुत परसिस्ट करते थे, जिद्दी टाइप के थे। यार ये क्या चक्कर है, अभी तो घर पहुंच गए, अब अंदर की बात कौन बोले कि सर अभी मेरे को पूरा तैयारी नहीं, भाई ये तो थोड़ा सा मान सम्मान पे बात है। हाँ ये थोड़ा सा आदमी रखता है, कई बार ये काम भी आ जाती है। तो उसके बाद अब मरता क्या नहीं करता, उनके साथ जाना पड़ा। तो आकाश टावर द्वारका के अंदर था पहले, वहाँ पे इंटरव्यू होते थे, तो मैं गया वहाँ पर, हम दोनों गए। जो 250-300 लोग बैठे थे, टेस्ट दे रहे थे। अब उस टेस्ट के अंदर फॉर्म भरना होता था कि आपको क्या लेना है। फाउंडेशन हुआ चलता था, मेडिकल चलता था, जेई चलता था। अब वहाँ भी बड़ी धर्म संकट में, अब मेरे को लगा यार नहीं होगा तो इस तिवारी सर कहेंगे कि यार ये कैसा टीचर है, बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। एक बार मन में हुआ कि फाउंडेशन भर देता हूँ, आसान आता होगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मन को मैंने कहा कि नहीं यार फाउंडेशन नहीं पढ़ाएंगे, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, भगवान की मर्जी। तो मैंने नीट का भर दिया। अब जब नीट का भर दिया मैंने, तो संयोग देखिए उसके बाद जो है उसका रिज़ल्ट आया, और बेचारे जो मेरे साथ सर थे उनका नहीं हुआ, अब मेरा हो गया नीट के अंदर। आ गए हम लोग जैसे तैसे। फिर डेमो हुआ, मेरे ख्याल से डेमो शायद उसी दिन हुआ, कैमरे के सामने डेमो होती थी। तो डेमो हुआ, और डेमो के बाद 2-3 दिन बाद कॉल आ गया। कॉल आने के बाद जब मैं गया, निगोशिएशन तो मैंने नहीं किया। मेरे लिए खुशी की बात थी कि आकाश के अंदर हो गया, एक बहुत बड़ा ब्रांड, और एक तरह से तो कोई निगोशिएशन नहीं हुई। चौधरी साहब से मुलाकात हुई, उस समय मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने कमेंट किया यार ये कैसे लिखते हो, बच्चों को समझ में आ जाएगा। आज भी आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है। बहुत खराब।
तो उन्होंने खैर कमेंट किया, उन्होंने इस बात में बोला कि अरे क्या लिखते हो, लेकिन ठीक है। तो उनके दर्शन हुए, बहुत बड़ी बात। उसके बाद सबसे अच्छी बात हुई कि मेरे घर के बगल आकाश कभी भी आपके लोकेशन पे नहीं देता है। अच्छा। अगर आप यहाँ के हैं तो आपको दूसरी जगह पे देगा। बट मैं गौतम नगर में रहता था और गौतम नगर में ही एक इनका सेंटर चलता था, मेन तो साउथ एक्स था, साउथ एक्स ब्रांच में से नई नई बिल्डिंग बनी थी ट्विन टावर करके, तो उसको देख के बड़ा इंप्रेसिव। मैं कहा चलो बहुत अच्छा हुआ। कोई निगोशिएशन वोगेशन नहीं हुई। जो भी मेरी सैलरी थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है 75,000 के आसपास की सैलरी थी उस समय पर मंथ 75,000 सैलरी थी। हाँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपकी आज की सैलरी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो 75,000 की सैलरी थी। चौधरी सर ने, और ये कब की बात है? ये 2013 की बात है। 2013 की बात है। तो 2013 में मतलब इस लाइन में खैर है सैलरी तो, खैर इसमें कोई डाउट नहीं, बाकी इंडस्ट्री से इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो उसमें चौधरी सर ने कुछ नहीं, उन्होंने भी थोड़ा सा 500 रुपये बढ़ा के, मैंने कहा चलो ठीक है, ब्रांड में तो एंटर हो रहे हैं। तो मैंने फिर आकाश ज्वाइन किया। आकाश में खैर बहुत कुछ सीखने को मिला। एज अ टीचर जो मैं बना हूँ वो आकाश की वजह से बना हूँ। तो एक बहुत रिगरस ट्रेनिंग तो नहीं हुई मेरी, लेकिन बच्चे झोंक दिए गए। पहले साल ही 11 बैच, तो सुबह से शाम तक रगड़ रगड़ के पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, तो उसके बाद आज जो आप मुझे देख रहे हो तो वो उसी की देन है। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही। लास्ट ईयर तक आप जानते हैं, फिर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है लास्ट ईयर, और तब से मैं अभी